हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम जानेंगे टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंथॉन्स क्या होते हैं, सिंथेटिक या इक्विवेलेंट रिएजेंट क्या होते हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे। आइए देखते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच में इसका जो क्यों हम डिस्कनेक्शन अप्रोच करते हैं ये जानने के लिए आइए देखते हैं कि केमिस्ट जो है कोई भी मॉलिक्यूल अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए करता क्या है। क्योंकि जो प्लांट्स से आइसोलेट किए जाते हैं कंपाउंड या मराइन एनिमल्स से आप काफी कम हमारे पास मिल पाते हैं या उनका कॉस्ट जो है काफी ज्यादा पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं वो फार्मास्यूटिकली इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं, वो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। उसके लिए केमिस्ट करता क्या है कि केमिस्ट पहले लर्न करता है कि कैसे हम टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके लिए पहले सिंपली कौन कौन सी रिएक्शंस लिटरेचर में अवेलेबल है वो देखता है। फिर उसके बैक रिएक्शन देखता है कौन कौन से संभावनाएं हो सकती हैं, कौन कौन से हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल्स या रिएजेंट्स हम ले सकते हैं, वो देखता है। तो आइए देखते हैं कि हम टारगेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में आपको बताता हूं कैसे हम टारगेट मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है मैंने, एस्टर लिया है। तो एस्टर को कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको पता है ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। टारगेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि एस्टर कैसे बनेगा। तो पहला तो है कि अगर एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारे पास बन जाता है एस्टर। ये रिएक्शन बेसिक मीडिया में होता नहीं है। नॉन केमिस्ट्री से ये पता है कि एसिड जो है बेस के साथ सॉल्ट बना देता है, तो हम इस रिएक्शन को जो है बेसिक मीडिया में करेंगे नहीं। एसिडिक मीडिया में मैकेनिज्म कैसे जाता है ये आप देखिए। इथेनोइक एसिड ROH के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन देता है और एस्टर बनाता है। ये कुछ इस तरीके से है। RCOH एक्टिवेट होगा, देन OH अटैक करेगा, देन हमारे पास जेमिनल अल्कोहल बनेगा। जेमिनल अल्कोहल वाटर लॉस करेगा और हमारे पास एस्टर बन जाएगा। काफी सिंपल मैकेनिज्म है। इसके बाद अब हम देखते हैं और दूसरा कोई पाथ हो सकता है क्या। दूसरा पाथ एसिड क्लोराइड के साथ हो सकता है। RCOCl ROH के साथ भी हमारे पास रिएक्शन करता है और एसिड बनाता है। पहला पाथ हमने देख लिया है। तो ये दोनों पाथ से हम एस्टर को बना सकते हैं। ये डिस्कनेक्शन अप्रोच से हमारे पास रिएक्शन से पता चल गया है कि जो एस्टर है उसका डिस्कनेक्शन ये बॉन्ड टूटने पे हमारे पास एक ये पाथ है, एक ये पाथ है। अदर एग्जांपल लेता हूं जिससे और क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने एक एमाइड लिया है। एमाइड का डिस्कनेक्शन देखते हैं तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक RCOCl बनेगा और एक एमीन बनेगा। ये जनरल जो रिएक्शंस हैं वो जाएंगे कैसे। अब जैसे अभी तो आपने देखा कि अगर एस्टर बनाना है तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एसिड और आपका जो है एसिड और बेस की कंडीशन लेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बना देगा। लेकिन ये रिएक्शन एसिड की रेस्पेक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि NH2 जो है यहाँ पर NH2 सॉल्ट बना देगा, ये सॉल्ट बना देगा, फिर से रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं तो कैसे होता है। पहले NH2 बेस के साथ NH नेगेटिव बनाएगा, देन RCOCl NH नेगेटिव के साथ ऐसे इस तरीके से ये पास जाएगा और हमारे पास इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा।
फिर से हम अगर रेट्रोसिंथेसिस का डेफिनेशन देखें तो ये है क्या, द प्रोसेस ऑफ मेंटली ब्रेकिंग डाउन ए मॉलिक्यूल इनटू स्टार्टिंग मॉलिक्यूल थ्रू रिलायबल पाथ। कहने का मतलब ये है कि आप पहले लिटरेचर सर्च करेंगे, लिटरेचर सर्च करने के बाद आप ये देखेंगे कि क्या ये पाथ पॉसिबल है, अगर रिलायबल पाथ है तो तभी आप रिएक्शन करेंगे, वही पाथ अदरवाइज नहीं करेंगे। डिस्कनेक्शन क्या है, इमेजिनरी बॉन्ड क्लीवेज corresponding to reverse of the real reaction is called disconnection. And other example मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले हम देखते हैं सिंथोन एंड इक्विवेलेंट रिएजेंट, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझते हैं। सिंथोन क्या है, इक्विवेलेंट रिएजेंट क्या है। फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने अभी दिया था। तो इसका डिस्कनेक्शन किया, COCl और NH2 बना। अब इसका मैकेनिज्म करूंगा तो फिर से पॉसिबल पाथ क्या है कि ये जो है इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव करेक्टर है, क्योंकि Cl इससे जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस पे डेल पॉजिटिव करेक्टर है। तो ये रिएक्शन करते समय पॉसिबल जो इमेजिनरी पाथ है वो Cl निकलने का है और हमारे पास ये प्लस चार्ज है। देन इसका रिएक्शन बेस के साथ किया तो हमारे पास NH2 NH नेगेटिव है, ये भी हमारे पास पॉसिबल पाथ है। अब ये जब दोनों सिंथोन एक्चुअली पोलर कंपाउंड, जो भी पोलर इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन के दौरान उसको हम बोलेंगे सिंथोन। जब सिंथोन आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल। तो सिंथोन्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग plus or negative charge. Their oppositely polarized fragments combine to form target molecule. You can see here that when these positively charged intermediate and negatively charged intermediate combine to each other and form target molecule. So synthon are the fragments of molecule having पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब हम अदर एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारे को और क्लियर समझ में आएगा सिंथोन क्या होते हैं। ये हमारे पास एन-फेनिल एसिटेमाइड है, तो इसका बॉन्ड ये डिस्कनेक्ट होगा, एनिलीन प्लस एसिटिल क्लोराइड हो सकता है या इमेजिनरी एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है। ये दोनों, अगर दोनों में से ये भी रिएक्शन करेगा इसके साथ तब भी टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड होगा वो भी हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा। सिंथोन कौन बनेंगे, बेस के साथ NH नेगेटिव, CO, इसके ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, और CO पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, और हमारे पास ये दोनों में सिंथोन, ये सिंथोन और ये दोनों सिंथोन आपस में जुड़ के टारगेट मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट जो टारगेट मॉलिक्यूल है, आइए देखते हैं। ये ईथर है, ईथर बॉन्ड कैसे टूटेगा इसके लिए हम देखते हैं कि दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े यहाँ वाले को तो ये O नेगेटिव और ये पॉसिबल है क्या या नहीं है, ये देखते हैं पहले। सेकंड जो है ये वाला पाथ है, OH, यहाँ OH बन गया और Cl बन गया, तो ये जो प्लस बनाना है ये इतना आसान नहीं है, ये वाला पाथ इसलिए होगा नहीं। सेकंड पाथ इजी है क्योंकि बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगा। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले NaOH जो है इस H को लेगा, O नेगेटिव सिंथोन बनाएगा, देन O नेगेटिव सीधे इसके प्लस, एक्चुअली सिंथोन के लिए हम क्या बना, इमेजिनरी पाथ है कि इमेजिनरी इधर पर प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि Cl नेगेटिव है, तो ये सिंथोन बन गया। ये दोनों प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ के टारगेट मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा। होप आपको ये डिस्कनेक्शन किस तरीके से करना है समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे
कि किस तरीके से हम अदर जो CC डिस्कनेक्शन है, CX डिस्कनेक्शन है, रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन में कैसे डिस्कनेक्शन होगा, या माइकल एडिशन में कैसे डिस्कनेक्शन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन में कैसे डिस्कनेक्शन होगा, वो सभी मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग and best of luck for your exam preparation. Thank you very much.